करने जरूर आएगी। इसी डर से वो रात भर गोलियां चलाते और टॉर्च मारते थे। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं समझ पाए कि जब 21 पैरा की टीम आती है तो वो हाथ नहीं लगाती, सीधा हलक में हाथ डालकर जान निकाल लेती है। सुबह के 5 बज चुके थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही आतंकियों की ड्रिल खत्म हो गई और वो पूरी तसल्ली से बेफिक्र होकर सो रहे थे। लेकिन शेर की यही तो खासियत है, वो तब झपटता है जब शिकार सबसे कम चौकन्ना हो। टीम कमांडर ने इशारा किया और सभी 70 कमांडोज ने कैंप से महज 50 मीटर की दूरी पर अपनी पोजीशन ले ली। कमांडर की उंगलियों ने 3 तक की गिनती गिनी और गिनती खत्म होते ही म्यांमार का वो जंगल धमाकों से दहल उठा। एक साथ 10 रॉकेट लॉन्चर्स ने आतंकियों के कैंप पर आग की बारिश कर दी। उधर हमारे स्नाइपर्स ने वॉच टावर पर बैठे आतंकियों को परिंदों की तरह नीचे गिरा दिया। पल भर में ही वो पूरा कैंप तबाही के खौफनाक मंजर में बदल गया। आसमान में काला धुआं था और जमीन पर आतंकियों के खून की प्यासी गोलियां बरस रही थी। कमांडोज की एक टुकड़ी वॉर क्राई के साथ सीधे कैंप के अंदर घुसी और उनकी बंदूकों ने मौत का राग छेड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो आतंकी कुछ दिन पहले हमारे जवानों की मौत का जश्न मना रहे थे, वो अब चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे। किसी ने बंदूक उठाने की हिम्मत भी की तो उसकी मैगजीन लोड होने से पहले ही वो 21 पैरा की गोली का शिकार हुआ। करीब 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट तक उन पर मौत बरसाई। एक एक करके 100 से भी ज्यादा खूंखार आतंकियों को उनकी सही जगह यानी सीधे नरक पहुंचा दिया गया। उन शैतानों को मौत के घाट उतारने के बाद हमारे जवानों ने पूरे कैंप को आग के हवाले कर दिया ताकि आने वाले कई सालों तक कोई नया आतंकी वहां बसने की जुर्रत न करे। कैंप को राख में मिलाने के बाद कमांडोज तुरंत भारतीय सीमा की तरफ निकल पड़े। रास्ते से ही टीम कमांडर ने जनरल बिपिन रावत को एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। ये मैसेज आर्मी चीफ से होता हुआ सीधा प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया। इसके बाद बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए भारत सरकार ने सीना तान कर अपने शूरवीरों के शौर्य का पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया। मेजर जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ संदेश दे दिया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। इधर पूरा देश जश्न मना रहा था और देश के गौरव की रक्षा करने के बाद हमारे वो 70 कमांडोज बिना किसी घमंड के अगले दिन फिर से अपनी नॉर्मल ड्यूटी पर लौट आए। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारी भारतीय सेना ने अपने शूरवीर साथियों का खौफनाक बदला लिया था और आगे भी लेती